हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शियो दिखाई जाती है जो देख रही होती है कि मुझे लियो शाओ का मैसेज क्यों आया है, वो इतना टॉपर लड़का अब मुझ जैसी लड़की को मैसेज करेगा। उसके मैसेज का रिप्लाई करने का सोची होती है, पर नेट न आने की वजह से उसका मैसेज नहीं जा रहा होता है। इतने में सामने से लियो शाओ की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल उसके मुंह पे ही गिर जाता है और सर पर चोट लग जाती है। तो लियो शाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तो लियो शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ जाता है। फिर लियो शाओ उसको एक जगह पर लेकर जाकर आइस की बोतल दे देता है। शाओ दिखाया जाता है जो घर पर उल्टे सीधे काम करके पूरे घर का उसने बर्बाद किया होता है। और फिर उसको रिंग से पता लगता है कि उसकी मॉम और उसके फ्यूचर डैड दोनों एक साथ हैं। और फिर शिशाओ उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर शियो पहले से होती है। शियो जब शिशाओ को देखती है तो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसको अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा होता। शिशाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ ना। शियो कह देती है कि हाँ ये मेरा कजन है। फिर वो पूछती है कि तुमने क्या कहना, जल्दी बोलो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए आया हूँ। वो उसकी इस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। और जब शियो घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके घर का बुरा हाल हुआ है। वो शिशाओ पर चलाने लगती है, पर देखती है कि वहाँ पर तो उसके डैड बैठे हुए हैं। उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम कहाँ पर थी, तुमने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की। मैंने तुम्हें अपने साथ डिनर पे लेकर जाना है। शियो सोचने लगती है कि अगर शिशाओ घर पर आ गया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी कि वो कौन है। तो वो अपने डैड को लेकर जाने लगती है कि चले हम डिनर पर चलते हैं। पर जैसे घर से बाहर निकलने लगते हैं, आगे से शिशाओ आया होता है। शिशाओ को देखकर उसके फ्रेंड पूछने लगते हैं कि ये कौन है। शिशाओ खुद ही कह देता है कि मैं इसके इंग्लिश का ट्यूटर हूँ और मैं इसको पढ़ाने के लिए आता हूँ। पर शियो कहती है कि आज मैं अपने डैड के साथ कहीं जा रही हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकती। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। शियो जब अपने डैड के साथ डिनर के लिए आई होती है तो वहाँ पर एक आंट पूछने लगती है कि शियो तुमने आगे क्या करना। उसके डैड कहते हैं कि ये इतना पढ़ती तो है नहीं, मैंने सोचा है कि इसको अब्रॉड भेजूंगा और वहाँ पर उसकी शादी कर दूंगा। और जब शियो घर की तरफ जा रही होती है तो वो देखती है कि लियो शाओ एक जगह पर जा रहा, तो उसका पीछा करने लगती है। वो स्कूल की बैक साइड पे पहुंचता है जहाँ पर वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और शियो को लगता है कि वहाँ पर कोई धमाका होने वाला है, जिसकी वजह से वो लियो शाओ की तरफ भागती है और वो उसको आग कर लेती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और शियो जब उसके ऊपर से उठती है तो सच में वहाँ पर धमाका हो जाता है। फिर से वो लियो शाओ को हक कर लेती है। और इधर शिशाओ को फिक्र हो रही होती है उसकी मॉम को कुछ हो गया है। वो आकर लियो शाओ को बोलने लगता है कि तुमने शियो को क्यों नहीं बचाया। पर वो दूसरी साइड पर देखता है कि शियो तो बिल्कुल ठीक खड़ी होती है, बल्कि उस वजह से किसी और को चोट पहुंची होती है। और साथ में एक नर्स खड़ी होती है शोलिंग, जो शियो की ही बेस्ट फ्रेंड होती है। शिशाओ तो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके फ्यूचर में जो शोलिंग होती है वो काफी फैटी होती है। इसे उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। शोलिंग कहने लगती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो शिशाओ कहता है कि हाँ मैं शियो को कजन हूँ, तो इसलिए आपके बारे में मुझे बताया था। फिर शियो दिखाई जाती है जो एक जगह पर खड़ी होती है। वहीं पर लियो शाओ भी आ जाता है और वहाँ पैसे देकर चला जाता है। और फिर शियो अपने बेटे शिशाओ के साथ बैठकर टिप्स ले रही होती है कि लड़के को कैसे अपनी तरफ बुलाया जाए, उसको कैसे बताया जाए कि वो मेरा क्रश है। तो वो सारी टिप्स बता रहा होता है। इसे में शियो से पूछने लगते है कि तुम अपना जितना भी फ्यूचर गुजार के आए हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इस बात का शिशाओ कोई भी आंसर नहीं देता। और फिर नेक्स्ट डे शियो उसके वेट में डोर पे खड़ी होते कहने लगती है कि आज तुम भी क्या लेट हो गए, कैसा कोइंसिडेंस है। और फिर जब वो खाना खाने के लिए आती है तभी वहाँ पर लियो शाओ भी बैठा होता है। लियो शाओ को आके कहने लगती है कि जिस टाइम पे मैंने खाना खाने का सोचा तुमने भी उस टाइम पर ही सोचा है। पर इतने में लियो शाओ अपनी बुक पर शियो का बाल देख लेता है और कहने लगता है कि जाकर पहले हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा के आओ। और फिर शियो बॉयज वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और कहने लगती है कि तुम भी यहाँ वॉशरूम करने के लिए आए हो, मैं भी यहीं पर आई हूँ। आगे कुछ बोलती इससे पहले वो कह देता है कि मैंने पहली लड़की देखी है जो मेल्स वॉशरूम के बाहर आकर खड़ी होती है। और शियो जब घर पर आती है तो शिशाओ को बस देखे जा रही होती है और सोच रही होती है कि इसका फेस मुझसे तो मिलता है पर लियो शाओ से नहीं मिलता। और कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि लियो शाओ मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। शिशाओ कहने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ सिर्फ आपसे झूठ बोलने के लिए। फिर शियो अपने सर के पास दिखाई जाती है। कम ग्रेड्स आने की वजह से उसके सर कह रहे होते हैं कि तुमने घर से किसी को लेकर आना है अपनी पीटीएम के लिए। जब पीछे से लियो शाओ आता है तो डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं और आगे कॉलेज में एग्जाम होने वाला है तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ में ये शियो को भी पढ़ाओ। शियो भी मान जाती है। और शियो जब लियो शाओ से क्वेश्चन पूछने के लिए आती है तो लियो शाओ उसका आंसर पहले से बता देता है। शियो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता मैंने यही वाला पूछना था। तो लियो शाओ कहने लगता है कि मुझे पता था तुम्हें पहला क्वेश्चन भी नहीं आता होगा। और फिर उसके बाद क्लास में आकर उसको कहने लगती है कि प्लीज इस सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर लिख दो, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने आई। लियो शाओ नहीं मारा होता, उसकी काफी मिन्नतें करने पे वो मान जाता है। और फिर शियो अपने डैड के साथ दोबारा से एक डिनर पर दिखाई जाती है। शियो बताने लगती है कि आपको पता है डैड हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आपको वहाँ पर आना होगा। उसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, साथ में उसको खाना डाल के देते हैं। खाने में पीनट होता है पर पीनट से तो शियो को एलर्जी होती है। शियो को गुस्सा तो आ रहा होता है पर फिर भी अपने डैड की डाली हुई चीज को खा लेती है और कहने लगती है कि डैड मैंने खा लिया और मैं जा रही हूँ, और जो मैंने पीटीएम बताई थी ना वो नहीं है, वो मैंने मजाक किया था। वो अपने
डैड के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर एक जगह पर बैठी होती है तो वहाँ पर उसको बैठे हुए लियू शाओ देख लेता है और फिर उसको वहाँ से लेकर जाकर खाना खिलाने लगता है और खाना खाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें दोनों ही प्यार करते होंगे ना, पर मेरे डैड नहीं मुझे लगता प्यार करते, क्योंकि मेरी मॉम जब भी ग्रैंड माँ के घर पर जाती थी तो वो हमें अच्छा नहीं समझते थे और एक रात तो हम जल्दी से घर पर आ गए थे। मैंने मॉम से जब पूछा था कि हम क्यों नहीं उनके घर पर रहे तो मॉम कहती है कि उन्होंने सोना था तो हम अपने घर पर आ गए। ये सब बातें लियू शाओ बस चुप करके उसकी सुन रहा होता है और पीटीएम आ जाती है। पीटीएम के लिए जब शियो के घर से कोई भी नहीं आता तो उसको टीचर डांटती होती कि तुम्हारे घर से क्यों नहीं कोई आया। इतने में वहाँ पर शिशाओ आ जाता और कहने लगता है कि इसके डैड कुछ बिजनेस के काम पर बाहर गए हुए हैं तो इसलिए मैं उनकी जगह पर आ गया, मैं इसका कजन हूँ। टीचर उससे कहने लगती है कि क्या आप इसे कुछ भी नहीं कहते इतने कम ग्रेड्स आने की वजह से, तो शिशाओ कहने लगता है कि हमने क्यों कुछ कहना है, ग्रेड से कुछ नहीं होता बल्कि लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये सब बातें जब टीचर को कह देता तो टीचर वहाँ से चली जाती है। शियो आके कहने लगती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखी, तो वो कहने लगता है कि आपसे ही सीखी है। तो एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है कि शियो शिशाओ के साथ उसके स्कूल में आती है तो शिशाओ की भी शायद गलती होती है, पर शियो कहती है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, कोई प्रूफ है तो बताओ, अगर मेरे बेटे ने कुछ किया भी है ना तो उसने सही किया होगा, मुझे अपने बेटे पे यकीन है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब शियो पेपर देने के लिए बैठे होते हैं, उसके पेपर भी लियू शाओ के पढ़ाने की वजह से काफी अच्छे हुए होते हैं और उन्हें साथ ही साथ सर्दियों की छुट्टियां भी हो जाती हैं और सर्दियों की छुट्टियों में उनका हैप्पी न्यू ईयर भी होता है तो वो न्यू ईयर के लिए लियू शाओ के लिए गिफ्ट लेकर जाती है। लियू शाओ को आवाज देने लगती है। लियू शाओ उसकी आवाज सुनकर जब आता है तो वो उसके लिए लाए हुए स्नीकर्स देने लगती है, पर लियू शाओ उसको नहीं ले रहा होता तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेपर्स अच्छे हुए हैं और न्यू ईयर भी है तो ये एक गिफ्ट समझ कर रख लो, और उसे धक्के से दे देते हो। फिर दिखाने लगती है कि ये देखो मैं एक दूसरी चीज भी लाई हूँ। दोनों इस मोमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं और शिशाओ जो घर पर अकेला होता है क्योंकि उसकी मॉम तो अपनी ग्रैंड माँ के घर की तरफ गई हुई थी। शियो उसको मैसेज करके कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। शिशाओ कहते हैं कि अब तुम्हें पता लगेगा कि वहाँ पर मजा आता है या नहीं आता। इतने में उसको एक डिलीवरी आ जाती है और जो डिलीवरी आई होती है वो गिफ्ट का बहुत बड़ा बॉक्स होता है। शियो का मैसेज आता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, चलो इसको जल्दी से ओपन करो। जैसे ओपन करता है उसके अंदर से शियो निकलती है और कहती है कि सरप्राइज। तो वो कहने लगता है कि आप यहाँ पर घर पर क्यों आ गई, आपने तो वहाँ पर नहीं रहना था। शियो कहने लगती है कि मैं क्यों वहाँ पर रहती जब मैंने तुम्हारे साथ न्यू ईयर एंजॉय करना था। और फिर वो उसको रेड एनवेलप भी देने लगती है। शिशाओ भी खुश होकर लेने लगता है, पर वो कहते हैं कि तुम्हें मैनर्स नहीं पता। फिर वो उसके आगे सर झुकाकर अपना रेड एनवेलप ले लेता है और फिर शियो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक कोई भी गिफ्ट लेकर आई हूँ जो एक न्यू मोबाइल होता है। और फिर वो उसको कहने लगते हैं कि मैंने एक चीज लियू शाओ के लिए भी ली थी पर उसने नहीं एक्सेप्ट की, पर शिशाओ को भी वो चीज देखकर अच्छी नहीं लगती और कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद शियो जब अपने स्कूल में जाती है तो वो अपने नेम को ढूंढने लगती है क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका था। वो लास्ट से स्टार्ट होती है क्योंकि उसका नेम हमेशा लास्ट में होता था, पर लास्ट से स्टार्ट होते हुए वो फर्स्ट लाइन तक पहुंच जाती है और वहाँ पे उसको अपना नेम मिलता है। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मैं कभी तो लास्ट लिस्ट से फर्स्ट लिस्ट में आई हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।